हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 4 लेके आया हूं। इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है, बताइए। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा। जब बर्फ पिघलेगी तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक केसनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? एक केसनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। इसका कारण तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताइए। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और हमारा पिछला क्लास सामान्य विज्ञान और झारखंड जीके का नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, यकृत प्रभावित होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा द्वारा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है, बताइए क्या उत्सर्जित करता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्यों करता है ऐसा, बताइए। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्यों दौड़ता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, इसीलिए एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पृष्ठ का तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पृष्ठ का तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, H.C. यूरे ने भारी पानी की खोज की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। और बता दें दोस्तों, मैं झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का हर एक वो क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आ रहा हूं जिससे आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, आयोडीन
की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं, बताइए। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पोलोनियम में सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, यानी 27 समस्थानिक पाए जाते हैं पोलोनियम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है, बताइए। सारे सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित रहती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अनक्षी शोषण में अंतिम उत्पाद होता है, बताइए क्या होता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, अनक्षी शोषण में अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इससे पहले बता दें, क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, हीमोफीलिया, जो कि एक यौन संबंधित रोग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सी है, बताइए। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है, बताइए। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण ऑक्सीजन की कमी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, हुगो डी ब्रीज को आनुवंशिकी का पिता माना जाता है या कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है? और आप अंत में बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? और बता दे दोस्तों, हमारा इस चैनल पे पर डे 2 क्लास आता है, एक शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का और एक सुबह 7:15 में सामान्य विज्ञान का। हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं सामान्य विज्ञान के सेट नंबर 4 का 20 और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सामान्य विज्ञान का सेट और झारखंड जीके का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है? मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, हीलियम को मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए गुब्बारों में भरकर उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का क्लास लेके। जय हिंद, जय भारत।